दोस्तों जितना स्कैम इंडियंस कर रहे हैं यूएस के अंदर उतना शायद कोई भी कंट्री वाले नहीं कर रहे होंगे। अगर बात की जाए टैक्स सपोर्ट स्कैम के बारे में, जहां पर ये माइक्रोसॉफ्ट की टैक्स सपोर्ट टीम बनकर लोगों के साथ में स्कैम करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे बड़े बड़े कॉल सेंटर बने हुए हैं, चाहे नोएडा की बात करो या गुरुग्राम की बात करो, बेंगलोर की बात करो, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये पूरा का पूरा एक बिल्डिंग तैयार हो रखी है इन टैक्स सपोर्ट टीम की। और आपको लगेगा कि भाई ये ऑफिस तो बड़ा ही कमाल का, लेकिन वो पूरा का पूरा फ्रॉड होता है। वहाँ पर सारे लोग इंग्लिश में बात करके यूएस के लोगों को चूना लगा रहे होते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की टैक्स सपोर्ट टीम बन जाती है। काम कैसे करते हैं भैया, वेबसाइट के ऊपर ये एड्स वगैरह दिखाते हैं जहाँ पर अपना नंबर दिखाते हैं और एक फुल स्क्रीन वाली ऐड चल पड़ती है जिसके अंदर बताया जाता है कि आपके पीसी के अंदर वायरस आ गया, आपका पीसी लॉक हो गया, और एक नंबर होता है जिसके बाद में वहाँ के लोग कॉल करना शुरू कर जाते हैं। अब आप कहोगे भाई क्या वहाँ के लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि वो फंस जाते हैं? देखो सभी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन जो सीनियर सिटीज़न है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है सीनियर सिटीजन्स की, तो जो अभी मतलब 8-10 साल से ही इंटरनेट पे आए हैं उनके लिए चीज़ें नहीं हैं, तो वो नहीं समझ पाते कि उनके साथ में क्या हुआ है। और सीधा F11 दबा दे तो भी वो स्क्रीन चली जाएगी, छोटी हो जाएगी, जिसके बाद में उसको हटा सकते हैं, या फिर Alt Control डिलीट दबा दे तो भी वो चली जाएगी। लेकिन इतना इनको मालूम नहीं होता, जिसकी वजह से वो सीधा कॉल करते हैं और कॉल करने के बाद में ये टैक्स सपोर्ट टीम वाले इनको बोलते हैं कि भैया हम आपका पीसी फिक्स करेंगे, आपके पीसी को क्लीन कर देंगे, और उसके बाद में उनके पीसी को लॉक कर देते हैं या कुछ कर देते हैं और पैसे मांगते हैं। मतलब एक तरीके से ब्लैकमेल भी करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया चलो आपका काम हो गया, अब हमारी पेमेंट कर दो। वो कहते हैं भाई पेमेंट कैसे की जाए, तो अपनी बैंक का पेज खोलो, ये करो वो करो, उसके बाद में उनका बैंक खाली कर देते हैं। या फिर गिफ्ट कार्ड भी ले लेते हैं ये गूगल के, और इसी के साथ साथ कुछ रिफंड का भी स्कैम होता है कि हमने आपको ज़्यादा रिफंड कर दिया तो आप हमें इतना वापस पे कर दो। तो तरीके बहुत हैं इनके पास में, ये किसी भी तरीके से बाहर के लोगों को चूना लगा देते हैं, जिसकी वजह से बहुत से कॉल सेंटर्स पे अब छापे पड़ रहे हैं, बहुत से बंदों को पकड़ा जा रहा है। टोटल 6 बंदे पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से। 2 इंडियन अमेरिकन पकड़े गए हैं अमेरिका के अंदर, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क से, और इसी के साथ साथ एक बंदा कनाडा से पकड़ा गया है। 3 इंडियंस पकड़े गए हैं यहीं के कॉल सेंटर से, जो कि पूरा का पूरा ऑपरेट कर रहे थे। तो हर जगह छापे पड़ रहे हैं क्योंकि इंडिया की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दी है इन्होंने मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर का स्कैम करके यूएस के लोगों के साथ में। आजकल दोस्तों वैसे स्कैम और फ्रॉड की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अब यहीं पर एक नया टाइप का स्कैम पकड़ा गया है जो कि 3 फॉरेनर कर रहे थे इंडिया के अंदर। वो नोएडा के अंदर से पकड़े गए हैं। यहाँ पर 2 नाइजीरियन थे और एक बंदा घाना का था। तो इनके नाम तो बड़े ही मुश्किल हैं, लेकिन कुछ इसी टाइप के नाम रहे होंगे। और इन्होंने करीबन 1.8 करोड़ का फ्रॉड कर दिया है अब तक नोएडा के अंदर, और इनके पास से 11 करोड़ फेक करेंसी में मिले हैं, जो कि इंडिया की ही करेंसी थी, उसकी फेस वैल्यू मतलब उतनी थी। और इसी के साथ साथ फेक यूएस डॉलर्स मिले हैं, ब्रिटिश पाउंड्स मिले हैं, और इसी के साथ साथ 6 मोबाइल फ़ोन, 11 सिम कार्ड, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें इनके पास से मिली हैं। इनका फ्रॉड सिंपल होता था कि भैया हम बाहर की कंट्री से आए हैं, हमारे पास इतने सारे पाउंड्स हैं, इतने सारे ये यूएस डॉलर्स हैं, भैया इनको कन्वर्ट करके हमको पैसा दे दो। तो इस तरीके से ये अपना फ्रॉड कर रहे थे। लेकिन पकड़े ये इस वजह से गए कि इनके पास में फेक पासपोर्ट और फेक आईडी प्रूफ वगैरह यूज़ कर रहे थे, फेक वीज़ा का भी यूज़ कर रहे थे दरअसल ये। और यहीं पर इनके पास में एक ऐसा पासपोर्ट था जो कि ऐश्वर्या राय का था, लेकिन वो भी फेक पासपोर्ट था। अब उसका ये यूज़ किस तरीके से करते थे वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन हाँ इनका मेन काम करेंसी कन्वर्ट करने का था, और फेक को ये असली करेंसी से कन्वर्ट करवा देते थे। ऐसा नहीं है कि ये सामने वाले को बताते थे कि ये नकली करेंसी हम दे रहे हैं तुमको, ये बताएंगे अपनी नकली करेंसी को असली, और उसके बाद में तुमसे असली लेके तुम्हें नकली चिपका देंगे। दोस्तों 2023 में एक ऐसा कारनामा होने जा रहा है जो आज तक दुनिया में कभी भी नहीं हुआ। लंदन से न्यूयॉर्क एक फ्लाइट उड़ेगी बोइंग 787S की, जिसके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जाएगा वो कुकिंग ऑयल होगा, और ये यूज्ड कुकिंग ऑयल को कन्वर्ट किया गया एविएशन फ्यूल के अंदर, जिससे कि इसको उड़ाया जाएगा। यहाँ पर रॉल्स रॉयस का इंजन यूज़ किया जाएगा इस प्लेन के अंदर, जिससे कि ये उस फ्यूल को भी यूज़ करके उड़ा सकता है, लिफ्ट करवा सकता है उस प्लेन को। और यहीं पर दोस्तों गुरुग्राम के अंदर एक अजीब सा कांड हो चुका है। एक मर्सिडीज़ वाला बस गाड़ी से बाहर निकला था इस काम के लिए कि मैं ये करके वापस गाड़ी में बैठ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही कोई दूसरा बंदा आ गया और इसकी गाड़ी लेके चला गया, और ये वहीं पर करता रहेगा। वो दुविधा में था कि अब ये करूं या फिर इसके पीछे भागूं। अब वो प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि पहले ये करूं या भागूं, मतलब कंफ्यूज हो गया है।
दोस्तों आपको याद होगा कोविड के वक्त में किस तरीके से हम घर में लॉकडाउन पे पड़े हुए थे, जहाँ पर बहुत सी बैड मेमोरीज मौजूद होंगी, बहुत सी अच्छी मेमोरीज मौजूद होंगी, जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ में रह रहे होंगे। लेकिन ये एक पुरानी वीडियो है जो कि आपको याद हो या ना हो, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ कि एक बंदे ने अपने डॉग को घुमाने के लिए ड्रोन का यूज़ किया था ताकि वो तो बाहर ना जाए और उसका डॉग बाहर इसी तरीके से घूमे। हालांकि रिकॉर्डिंग के लिए उसने यूज़ किया था, बाहर गया होगा ज़रूर वो, लेकिन हाँ बाद में उसने इसी तरीके को यूज़ किया ताकि अपने गली के बाहर ही तक घुमा दे और उसके बाद में वापस भी ले। हालांकि ये डॉग कैपेबल था इस ड्रोन को घुमाने के लिए, ये कहीं भी लेके जा सकता था इसको।